बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाक दामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ताला ने अपने ज़माने की तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई, जिनके नाम पर कुरान पाक में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफालत और आपके यहाँ नबी की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा न रखें। दोस्तों, वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनकी बीवी हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आलिम, आबिद और जाहिद थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत आप करते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आपकी वालदा ने मन्नत मांगी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नजर कर दूंगी। औलाद हो जाने के बाद लड़की का नाम मरियम रखा गया। सिरियानी जुबान में मरियम के मायने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थीं, इसलिए ये नाम आपके लिए बेहतर था। हज़रत मरियम की विलादत से पहले ही आपके वालिद वफात पा गए, तो हन्ना आपको बैतुल मुक़द्दस के उलमा के पास ले गईं, ताकि वो आपको अपनी कफालत में ले लें। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो हर कोई आपकी कफालत करना चाहता था। फिर फैसला हुआ कि मुजावरीन जिस कलम से वो तौरात लिखते हैं, पानी में बहा दें। जिनका कलम पानी के बहाव में उल्टा बहेगा, वो मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जिन्हें मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत के लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया। इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला लगती थी, लिहाजा इनसे बढ़कर बेहतर परवरिश कोई और ना कर सकता था। जब आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के यहाँ परवरिश पाकर बड़ी हो गईं, तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। इस कमरे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो वो आपके पास बेमौसमी फल देखकर हैरान रह जाते। पूछने पर पता चलता कि ये फल अल्लाह के पास से आते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार कर लिया था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया था कि बीबी मरियम नहायत पकीज़ा, इबादत गुजार और मुत्तकी खातून हैं, और लोग आपको बहुत इज्जत देने लगे। फिर वो वक्त आया कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास तशरीफ़ लाए। बीबी मरियम अपने हुजरे में एक गैर मर्द को देखकर खौफज़दा हो गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम को तसल्ली देते हुए कहा कि डरो नहीं, मैं एक फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से भेजा गया हूँ, ताकि आपको एक पाकीज़ा बच्चे की खुशखबरी दे सकूं। मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन होगा जबकि मैं शादीशुदा ही नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई। लोगों ने आपकी जिंदगी तंग कर दी, तो आप बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मुकाम पर क़याम करने लगीं। आखिर वो दिन आ गया जब बच्चे की विलादत होना थी। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थीं, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर बोली कि काश मैं पहले ही मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के करीब एक नहर जारी कर दी। आवाज़ आई
کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانے لگے۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے۔ پھر مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا بچے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے بابرکت بنایا گیا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا گیا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور ان کی عمر 51 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔